तो सिर्फ खेसारी को हराने के लिए आप इतना निचला स्तर पे आके खड़े हो जाएंगे महाराज कि मंच पे बोल रहे हैं कि धोनी स्टार आ गया है, धोनी वाला गाना गाओ। आपसे एक पब्लिक एक उम्मीद रखती है, आपके गाने का उम्मीद रहता था कि आपका गाना आएगा तो कोई बेहतर होगा, और आप ये सब कर रहे हैं। तरीके बोल रहे हैं उठा के पटक देंगे, मेरे से ज़्यादा बॉडी है। हाँ, जिसको आप बहन बोलते हैं अपने आप को साढ़ बोल रहे हैं, उसको गाय बोल रहे हैं। यही तरीका होता है। आपका क्या सम्मान था लोगों के बीच में, आप वो सब ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए आपको। बहुत मुश्किल से मुश्किल आप 1-2 साल के मेहमान हैं भोजपुरी में, और आप बोलते हैं कि चुरा के दूसरा कोई गाता है। हम आपका चोरी का 100 गाना यहीं उंगली पे गिनवा देंगे। आपसे ज़्यादा तो कोई चुरा के गईबे नहीं किया है। हम लोग का एक गाना था कि गलती से तोरा माई के मिस कॉल मार देनी रे, जो आप पियर फराक वाली में गाए हैं। हमारे बक्सर जिला के अशोक मिश्रा गायक थे, उनका गाना आया था कि कहवा पोइबो रमा बलमुआ गोड़वा मिसाना। तो आप गाए थे कि नईखी मांगत सोना चांदी नईखी मांगत का गाना रहता आखी के सोझा मोर परदेसी मोर सजना। हाँ, हमारा एक सिंगर था विकास सिंह नाम है, उसका आप उठा के पूरा गाना पूरा एल्बम में गा दिए थे टीम कंपनी के लिए कि खड़ा भइल रहता के गौवा के हारी। हाँ, तो आपसे ज़्यादा कौन मारा चोरी करेगा? दूसरे को आप चोर बोलते हैं। हाँ, आपका जो भी आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो तो मुझे लगता है कि चुरा के ही गाना लिखते हैं। हमारा ही गाना था कि ओढ़ के कमर अमर हो जाए, उसको आप गाए थे ये मालिक न मालिक के जान ले बगा। क्या था वो? आदमी बोलने लगेगा तो बहुत कुछ बोल देगा। और वैसे लोगों को आप बोलते हैं जहाँ पे भोजपुरी का नॉलेज नहीं हो। हमारे पास आप बैठ के बात कीजिए ना, हमसे आप 200 गुना ज़्यादा हमारा धुन आप कॉपी करके गाएँ। जो हमारे भोजपुरी भाषा को दिन रात माँ बहन की गाली देता है, और आपको भी देता है, वो आपको भी धुनहुरवा बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, 100 तरह की, जिस पे पहले से ऑलरेडी मुकदमा था, जो जेल जा चुका है, और उसको आप मंच पे बुला के सम्मान करें। तो इसका मतलब यही आपका स्तर इतना गिर गया कि लोगों को गाली देने वाले लोगों को और दिलवाने के लिए आप सम्मान कर रहे हैं। और मान लीजिए हमको पवन सिंह के पास जाना होगा तो हम जाएंगे, 20,000 खेसारी लाल यादव को गाली दे देंगे, हमको जगह वहाँ परमानेंट मिल जाएगा। यही भोजपुरी में चल रहा है कि आज तक इस इवेंट के पहले तक मैं आपका बहुत सम्मान करता था। कुछ भी हो जाता था हमारे टीम में, लेकिन हमने कभी आपके बारे में गलत नहीं बोला था, क्योंकि मैं सच्चाई यही था कि मैं आपको देख के इतना बड़ा भोजपुरी में अगर हम लोग आए भी हैं तो आप हमारे आरा बक्सर के रहने वाले थे, आपको हम लोग फॉलो करते थे। लेकिन ये जो छिछिया लेदर कर दिया ना इस बार, इस पे तकलीफ़ हुआ कि आप एक स्टार हैं। आपको हम लोग यहाँ देखे हैं, आपके गाने नहीं बजे लेकिन आपका वेट लोग करता था। मुझे याद है जब पवन सिंह जी का होली आया था, उस टाइम वीडियो नहीं आया था, होली के 2 दिन पहले गाना आया था उनका, और वो गाना हर जगह बजा। 2 दिन में 7 गाने बजे थे, जिसमें आनंद मोहन जी गाए थे बंगला में उड़ेला भी। तो आपका इंतज़ार लोग करता था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक ही ट्यून पे सारे गाने गा रहे हैं, एक ही डिजाइनिंग के सारे गाने गाते चल जा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं। अश्लील लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आपसे क्या भोजपुरी के लोग आप कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता है। हमको पहले ही भैया बोल रहे थे कि ये सब जो फ़ैन होते हैं चाहे जो भी होते हैं, इनको मत लाइए, ये लोग आज काम के लिए फ़ैन बनेंगे हमारे और कल गाली देंगे। हमने बोला नहीं भैया, वो आपका टैटू बनवाइए। उसको लाने वाले हम ही थे, अपने ही गाने में करवाए, और वहाँ पे जाके बोल रहे कि हमको सिखा के वो लोग बुलवा दिए। बताइए, अगर हम लोग को सिखा के बुलवाना होता तो आप ही एक थी, और भी हमारे बिहार में भोजपुरी में लोग थे, किसी को हम सिखा के बुलवा देते। वैसे तो कई लड़कियां हैं जो खेसारी जी की टैटू बनवाई फिर। बिल्कुल, तो हम सिखा के बुलवाना होता तो हम बोला। हमें एक इमोशनली अटैचमेंट हो गया कि अरे यार, जिस दिन हमारी गाड़ियाँ जली थी नेपाल में, तो खेसारी जी निकल गए वहाँ से, तो हम लोग रुके हुए थे और वो लड़की 100 किलोमीटर से आई। मुझे नहीं पता था कि उसके मानसा में क्या है, उसके माइंड में, लेकिन हमें लगा कि सच्ची लड़की है, चलिए भाई काम करते हैं। और काम करते करते वो जब हमें ही ब्लैकमेल करने लगी, हमें ही पैसे का डिमांड होने लगा कि कपड़ा का दुकान खरीदना है, खोलना है, ये करना है, वो करना है, तो उस टाइम से ही हम साइड हो गए। हम बोले नहीं, ये गलत लड़की है। जब एक गाने का आपका जितना भी पेमेंट होगा उसे 100 गुना आदमी आप पे खर्च कर दिया, आपके आने जाने, होटल, ये वो, लंच फंड। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपरस्टार गीतकार अखिलेश कश्यप जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? सबके प्रणाम भाई। एच न्यूज़ देखे वाले हमारे भाई दीपक जी का चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुरब्बा गाना आया है बाबा, और आते ही ट्रेंडिंग में चला गया, क्या कहना चाहेंगे? बस आप सबके आशीर्वाद प्यार मिलो हमनी के, और का कहल जाओ। गाना तो रोज़ आवता और रोज़ आप सब आशीर्वाद प्यार देते नहीं, वही हमनी के सबसे बड़ा धन है। कश्यप कहर जब आता है दर्शकों को दिल पे राज करने लगता है, एकदम छा जाता है गाना।
ये तब ये लोग नाम दिले बा लोग ये करा के हम कोनो मायने ना रखिला। हम लोग मेहनती आदमी अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं बस। अभी हाल ही में खेसारी जी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है कि लोगों को, विकलांग बच्चों को आप लोग मदद कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है, सब लोग प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इस कार्य को क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो हम लोग ना उसके बारे में कहीं चर्चा किए हैं और वो हम लोग एक नेक काम किए हैं। ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें कोई व्यक्तिगत फायदा है। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत मार्केट से आउट हो गए हैं तो ऐसे करेंगे तो लोगों की सिंपैथी मिलेगी, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोगों ने भैया ने जो अपने जन्मदिन पे वादा किया था तो वो चीज़ को हम लोग पूरा किए हैं। और 100 साइकिल बनने में टाइम लग गया था, अचानक नहीं मिल पाया था, तो जब कस आया तो दिया गया सबको। वो हमारे बर्थडे का ही उनका वादा किया गया था कि हम अपने जन्मदिन के दिन देंगे, क्योंकि मेरे गृह प्रवेश में आए थे वो, तो हमारे ही मंच पे वो बोले थे। बहुत लोग अफवाह उड़ाने लगे कि हम नहीं देंगे, बस बोलते हैं ये वो, तो उन्होंने दिया। ये बहुत ही अच्छा काम है। अभी कल ही आपने लाइव आया था और लाइव में चर्चा कर रहे थे ढोढ़ी स्टार और फलाना ठिकाना, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, हमारा बोलने का तात्पर्य ये था कि हम कुछ दिन पहले उन लोग का कोई इवेंट था, उसका वीडियो देखे थे, जो हमारे भोजपुरी भाषा को दिन रात माँ बहन की गाली देता है और आपको भी देता है। वो जी। आपको भी ढूंढुरवा बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, 100 तरह की, जिस पे पहले से ऑलरेडी मुकदमा था, जो जेल जा चुका है, और उसको आप मंच पे बुला के सम्मान करें, तो इसका मतलब यही आपका स्तर इतना गिर गया कि लोगों को गाली देने वाले लोगों को और दिलवाने के लिए आप सम्मान कर रहे हैं। हम तो यही ना समझेंगे जी, अब क्या समझेंगे? अगर गलत लोग, अगर हम चोर के पास बैठ के और उसको सम्मान दे, उसके लिए लड़ाई करें किसी से, तो हम यही ना बोलेंगे कि हम भी चोरी कर रहे हैं। तो वही चीज़ें थी, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसका विरोध किया। और होना भी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी में कोई किसी का शहंशाह नहीं है। भोजपुरी सबसे चलती है, किसी एक से नहीं चलती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि वैसे लोगों को वहाँ पे सम्मान देना, और उनसे अच्छे अच्छे टैलेंटेड यूट्यूबर थे। वो लोग हमारी भोजपुरी को गाली देते हैं, बिल्कुल। और जो टैलेंटेड यूट्यूबर थे, जो भोजपुरी की हक की बात करते हैं, उन्हें आप मंच पे क्यों नहीं बुलाया जी? जो गाली देता है, जो दूसरे को बेइज्जत करता है, वो आपका अपना हो गया। तो इसका मतलब क्या, भोजपुरी में यही चाहते हैं, और क्या चाहेंगे जी? अगर नाम भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। पवन सिंह जी, उनसे कहीं ना कहीं सभी लोग जूनियर कलाकार सीखते हैं, और एक स्टेज शो पे चंदन चंचल को प्रमोट करते हैं ढोड़ी गाने को लेकर के, तो उनसे लोग क्या सीखेगा, और उस पर आप क्या सोचते हैं? वही चीज़ें देखिए, उनकी भी ये गलती नहीं है, जो उनको गाइड कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल गलत दिशा में गाइड कर रहे हैं। हाँ, आप एक सिर्फ खेसारी को हराने के लिए आप इतना निचला स्तर पे आके खड़े हो जाएंगे महाराज, कि मंच पे बोल रहे हैं कि धोनी स्टार आ गया है, धोनी वाला गाना गा। आपसे एक पब्लिक एक उम्मीद रखती है, आपके गाने का उम्मीद रहता था कि आपका गाना आएगा तो कोई बेहतर होगा, और आप ये सब कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। और कहीं ना कहीं पब्लिक के नज़र में ये चीज़ तो इस वाले इवेंट को लेकर और उस दिन के लिए खटका ही होगा, क्योंकि और आप बोलते हैं कि चुरा के दूसरा कोई गाता है। हम आपका चोरी का 100 गाना यहीं उंगली पे गिनवा देंगे, आपसे ज़्यादा तो कोई चुरा के गईबे नहीं किया है। हम लोग का एक गाना था कि गलती से तोरा माई के मिस कॉल मार देनी रे, जो आप पियर फराक वाली में गाए हैं। हमारे बक्सर जिला के अशोक मिश्रा गायक थे, उनका गाना आया था कि कहवा पोइबो रमा बोलमुआ गोड़वा मिसाना, तो आप गाए थे कि नईखी मांगत सोना चांदी नईखी मांगत का गाना, रहता आखी के सोझा मोर परदेसी मोर सजना। हाँ, हमारा एक सिंगर था विकास सिंह नाम है, उसका आप उठा के पूरा गाना पूरा एल्बम में गा दिए थे टीम कंपनी के लिए, कि खड़ा भइल रहता के गौवा के हारी। हाँ, तो आपसे ज़्यादा कौन मारा चोरी करेगा? दूसरे को आप चोर बोलते हैं। हाँ, आपका जो भी आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो तो मुझे लगता है कि चुरा के ही गाना लिखते हैं। हमारा ही गाना था कि ओढ़ के कमर अमर हो जाए, उसको आप गाए थे ये मालिक न मालिक के जान ले बगा। क्या था वो? आदमी बोलने लगेगा तो बहुत कुछ बोल देगा, और वैसे लोगों को आप बोलते हैं जहाँ पे भोजपुरी का नॉलेज नहीं हो। हमारे पास आप बैठ के बात कीजिए ना, हमसे आप 200 गुना ज़्यादा हमारा धुन आप कॉपी करके गाएँ, तो आदमी नहीं बोलता है। चलिए ठीक है, आप बड़े भाई हैं, आपका सम्मान करता है आदमी। अब हद पार हो जी तो थोड़ी क्योंकि उसे डरा ला। एक ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले भी किसी से नहीं डरते। तो चीज़ें हैं, और आपका स्तर वो नहीं है कि आप मंच पे कुछ भी बोलें, आप किसी का विरोध भी कुछ तरीके बोल रहे हैं, उठा के पटक देंगे, मेरे से ज़्यादा बॉडी है। हाँ, जिसको आप बहन बोलते हैं, अपने आप को साढ़ बोल रहे हैं, उसको गाय बोल रहे हैं।
यही तरीका होता है। आपका क्या सम्मान था लोगों के बीच में, आप वो सब ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए आपको। बहुत मुश्किल से मुश्किल आप साल 2 साल के मेहमान हैं भोजपुरी में, उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे, उसमें व्यस्त हो जाएंगे। कम से कम जाते जाते तो कम से कम लोगों की नज़र में बने रहिए आप। इन सब चीज़ों होने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव जी को टारगेट क्यों किया जाता है हर बार? देखिए, टारगेट की बात नहीं है। अगर कोई किसी का बराबरी नहीं कर सकता है तो उसे नीचे दिखाएगा। अगर हमें कोई हमारी काम से जवाब नहीं देंगे ना, तो हमको गलत बनाना चालू कर देंगे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी का विरोध होता है और सबसे ज़्यादा किसी को गाली दिया जाता है तो नरेंद्र मोदी हैं। और मुझे लगता है हमारे भारत के वैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं मिला था। तो जिसका बराबरी नहीं करेंगे अपोजिशन वाले, वो हमारा विरोध करेंगे, वो हमें गालियाँ देंगे, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और सवाल, एक लड़की आती है और खेसारी जी का टैटू बनाती है, खेसारी जी का बहुत बड़े फ़ैन रहती हैं और बोलती है कि हम खेसारी जी को भगवान मानते हैं, खेसारी जी हमारे भगवान हैं। बस कुछ दिनों बाद वही लड़की पवन सिंह के पास जाती है और उनको कहती है कि आप भगवान हैं, आई लव यू सो मच, और उनको एक गाने का ऑफर भी मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो करना चाहिए अपने मेहनत के बदौलत। भोजपुरी में तो ये चला था कि भाई जेकर चपलूसी कर दो वो खुश हो जाओ। जे उनका गाड़ी अब अगर मान लीजिए हमको पवन सिंह के पास जाना होगा तो हम जाएंगे, 20,000 खेसारी लाल यादव को गाड़ी दे देंगे, हमको जगह वहाँ परमानेंट मिल जाएगा। यही भोजपुरी में चल रहा है। तो अगर इस तरीके से काम मिलता है तो हमारे भोजपुरी भाषा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत ऐसे प्रतिभाशाली लड़कियाँ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं और जिनका शोषण भी हो रहा है, फिर भी उनको काम नहीं मिल पाता है। और अच्छे अच्छे एक्टिंग करने वाली लड़कियाँ हैं, लेकिन उन लोग को कोई, आप इतने ही शहंशाह हैं तो सबको देते काम, लेकिन वैसे लोगों को आप सम्मान और काम दे रहे हैं जो गाली देता है, जो थर्ड क्रॉसिंग करता है, उसका आप सम्मान करते हैं। तो ठीक है, आपको बस ये चीज़ हम बोलेंगे कि आज तक, इस इवेंट के पहले तक मैं आपका बहुत सम्मान करता था। कुछ भी हो जाता था हमारे टीम में, लेकिन हमने कभी आपके बारे में गलत नहीं बोला था, क्योंकि मैं सच्चाई यही था कि मैं आपको देख के इतना बड़ा भोजपुरी में अगर हम लोग आए भी हैं तो आप हमारे आरा बक्सर के रहने वाले थे, आपको हम लोग फॉलो करते थे। लेकिन ये जो छिछिया लेदर कर दिया ना इस बार, इस पे तकलीफ़ हुआ कि आप एक स्टार हैं, आपको हम लोग यहाँ देखे हैं, आपके गाने नहीं बजे लेकिन आपका वेट लोग करता था। मुझे याद है जब पवन सिंह जी का होली आया था, उस टाइम वीडियो नहीं आया था, होली के 2 दिन पहले गाना आया था उनका, और वो गाना हर जगह बजा। 2 दिन में 7 गाने बजे थे, जिसमें आनंद मोहन जी गाए थे बंगला में उड़ेला भी। तो आपका इंतज़ार लोग करता था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक ही ट्यून पे सारे गाने गा रहे हैं, एक ही डिजाइनिंग के सारे गाने गाते चल जा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, अश्लील लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो आपसे क्या भोजपुरी के लोग, आप कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता है। जो वो काम किए ऐसा, उसे देखकर तो यही लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे टैलेंटेड इतने लोग हैं ना कि अब हम क्या ही बताएं। ऐसे ऐसे लोग को हम काम करवाएं, और वो जिसको काम दिए हैं ना, वो उसके बारे में हमको पहले ही भैया बोल रहे थे कि ये सब जो फ़ैन होते हैं, चाहे जो भी होते हैं, इनको मत लाइए। ये लोग आज काम के लिए फ़ैन बनेंगे हमारे और कल गाली देंगे। हमने बोला नहीं भैया, वो आपका टैटू बनवाइए। उसको लाने वाले हम ही थे, अपने ही गाने में करवाए, और वहाँ पे जाके बोल रहे कि हमको सिखा के वो लोग बुलवा दिए। बताइए, अगर हम लोग को सिखा के बुलवाना होता तो आप ही एक थी, और भी हमारे बिहार में भोजपुरी में लोग थे, किसी को हम सिखा के बुलवा देते। वैसे तो कई लड़कियां हैं जो खेसारी जी की टैटू बनवाई फिर। बिल्कुल, तो हम सिखा के बुलवाना होता तो हम बोला। हमें एक इमोशनली अटैचमेंट हो गया कि अरे यार, जिस दिन हमारी गाड़ियाँ जली थी नेपाल में, तो खेसारी जी निकल गए वहाँ से, तो हम लोग रुके हुए थे और वो लड़की 100 किलोमीटर से आई। मुझे नहीं पता था कि उसके मानसा में क्या है, उसके माइंड में, लेकिन हमें लगा कि सच्ची लड़की है, चलिए भाई काम करते हैं। और काम करते करते वो जब हमें ही ब्लैकमेल करने लगी, हमें ही पैसे का डिमांड होने लगा कि कपड़ा का दुकान खरीदना है, खोलना है, ये करना है, वो करना है, तो उस टाइम से ही हम साइड हो गए। हम बोले नहीं, ये गलत लड़की है। जब एक गाने का आपका जितना भी पेमेंट होगा, उसे 100 गुना आदमी आप पे खर्च कर दिया, आपके आने जाने, होटल, ये वो, लंच फंड, यानी कि वो सिर्फ अपने मतलब से आई थी। बिल्कुल, ऐसे लोग कभी किसी के हो ही नहीं सकते हैं। ये आपको भी लिख के दे देते हैं, कल आपको भी गाली देने वाली है। नहीं भरोसा होगा तो कुछ दिन इंतजार कीजिए। छोड़िए, इन सब बातों को हटाते हैं। अन्नपूर्णा फिल्म से और ब्लू बीट से खेसारी जी के गाने कब तक आने वाले हैं? अभी जून में आने वाला है हमारा ये गाना, जो कि अपने भोजपुरी पे बनाया है। कल हम लोग जमशेदपुर में ही डब भी किए हैं, तो बहुत सारा गाना अभी तैयार है, और बैक टू बैक अभी बहुत सारा गाना आएगा। और क्या है कि हम लोग सावन का भी गाना गाते हैं, और सावन का भी अभी तैयारी हम लोग करेंगे। तो जून तक 1 आध गाना और 2-4 गाने आएंगे, उसके बाद हम लोग के सावन के गाने आने लगेंगे।
ललका टी शर्टवा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। 50 मिलियन क्रॉस हो गया है और जल्दी 100 मिलियन होने वाला है। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए और हमारे जितने भी गाने आते हैं उसको आप लोग 50 मिलियन और 100 मिलियन कर ही देते हैं। तो हमारे जीवन में फ्लॉप नाम की चीज़ें बहुत मतलब 2% है, 98% हमारे सारे गाने बजे ही हैं और बहुत कम गाना लिखते हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्स रहता है। तो सही है सब। भोजपुरी की इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म संघर्ष 2 कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी? वो जल्दी देखने को मिलेगी, मुझे लगता है 1 महीना के अंदर ही, और उसका भी बहुत बड़ा लॉन्चिंग होने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो उसको ओपन थिएटर में हम लोग लॉन्च करेंगे और सिनेमा देखेंगे। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस आप हमारे भाई का एच न्यूज़ है, इनको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इन पे जुड़े रहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ राइटर अखिलेश कश्यप जी और उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।